बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत खूबसूरत प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी प्रोपेगेशन हमने जो पहले की थी तो उनको हम शिफ्ट कैसे करेंगे, कौन सी सॉइल में, उनकी रूटिंग भी आपको मैं दिखाती हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसे हुई है। और इसके अलावा हम कटिंग इस प्लांट की अभी कैसे लगाएंगे। जो प्लांट हमारा एक प्लांट थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो उसकी कटिंग हम किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है रूट्स की। और जब भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो तो आपने प्लांट्स की केयर बहुत करनी है। और स्पेशली ये जो कोलियस का प्लांट है इसमें एक तो मिलीबग्स का अटैक होता है, दूसरी बात ये है कि इसकी जो रूट्स है ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है अगर आपने केयर नहीं की तो। प्लांट ये परमानेंट है लेकिन इसमें कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो विंटर में ख़त्म हो जाती है, बल्कि अक्सर ज़्यादा वैरायटी इसमें ऐसी है कि विंटर में नहीं बच पाती हमारे पाकिस्तान में सर्दियों में। और कुछ जगह ऐसी है कि जो वहाँ पे अच्छी तरह से सरवाइव करते हैं विंटर में और गर्मियों में ख़राब होते हैं। तो इसलिए आपने अपने प्लांट्स की केयर बहुत ही ज़्यादा करनी है। अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती। रीज़न ये है कि आप तो या तो आपने ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पे ब्राइट लाइट नहीं आती, बिल्कुल आपने लो लाइट में रखा है, या आप पानी ज़्यादा देती है, और या फिर आपने सही सॉइल में नहीं लगाए। आजकल तो ऐसा मौसम है कि किसी भी सॉइल में आप कटिंग लगाएंगी तो ज़रूर ग्रो होती है, लेकिन पता नहीं आप कौन सी मिस्टेक कर रही है जो आपकी कटिंग नहीं लगती। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ दिन जो पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी उनकी अपडेट भी आपको मैंने दिखा दी। और ये प्लांट आप देख सकते हैं इस पे थोड़ा सा मिलीबग्स का भी अटैक हुआ है और कुछ इस प्लांट्स के रूट्स डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसके जो लीव्स है सारे मुरझा गए। तो अभी मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे जो ये वाला जो प्लांट है इसके जो रूट्स है ये देखिए, ये पहले कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि जब भी आपके प्लांट्स की रूट स्टार्ट हो जाए। ये एक ही पॉट में मैंने कितनी ज़्यादा कटिंग्स लगाई थी, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रिज़ल्ट इसका कितना ज़बरदस्त है। और एक हफ़्ता भी इसका तकरीबन हुआ होगा। तो आपकी जो कटिंग है आप भी इस तरह कोशिश करें कि एक पॉट में इसमें मैंने ज़्यादा लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड डाली थी, और कोकोपीट भी इसमें नहीं है, थोड़ी सी सैंड है, थोड़ी सी मिट्टी और कुछ इसमें लीफ कंपोस्ट। तो इसमें देखिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। आप भी अगर इस तरह लगाएंगे तो ज़बरदस्त आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने सैंड कंपोस्ट में भी कटिंग को ग्रो किया है, सिर्फ मिट्टी सैंड में भी ग्रो किया है, और अभी लीफ कंपोस्ट और सैंड और सॉइल में भी कटिंग को लगाया है। रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिला। लेकिन आपकी कटिंग क्यों नहीं ग्रो होती, यही रीज़न है कि आप इस तरह करें कि ऐसी एक तो ये कि ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखें, किसी बड़े पॉट में रखें, पानी बहुत ज़्यादा ना दे, एक दफ़ा पानी दे दे फिर आपने कुछ दिनों तक पानी नहीं देना। अब ये देखिए जब भी आप कटिंग को लगाए तो नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। इसमें देखिए 2 नोड एरिया है, इसके जो बड़े लीव्स है इसको मैं कट कर दूंगी ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे जब रूटिंग स्टार्ट हो। कटिंग में जब भी आप लगाए तो 1-2 लीव्स ही चौड़ा करें, बाकी जो बड़े इसके ज़्यादा लीव्स होते हैं उसको आप रिमूव कर दिया करें ताकि कटिंग जल्दी ग्रो हो जाए। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखें जो कोलियस का प्लांट है इसको ये मार्च से अक्टूबर तक बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसकी कटिंग आप पूरे महीने लगा सकते हैं मार्च से अक्टूबर तक। लेकिन अगर आपने इसकी कटिंग को अक्टूबर में नहीं लगाया और फिर आपने दिसंबर या जनवरी में लगाया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं ग्रो होंगे। अगर आपने कोशिश करनी है कि सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, क्योंकि इसका मदर प्लांट जो है ये नहीं बच पाएगा। अगर आपको मैं फिर तरीका बताऊंगी जो पिछले साल मैंने कटिंग को सेव किया था, किस तरीके से मैंने पॉली हाउस बनाया था। पॉली हाउस में मैंने इन सब की कटिंग को रख दिया था, तो उसी में ये जो कटिंग्स बच गई थी फिर उसी से मैंने मार्च से फिर कटिंग लगाना उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसके लिए जो कटिंग के लिए मैंने सॉइल ली है इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी है, ज़्यादा लीफ कंपोस्ट और सैंड थोड़ी सी है। इस मिक्सचर में अभी मैंने जो पहले से कटिंग को ग्रो किया था वो इस
पॉट्स में मैं शिफ्ट करूँगी। एक एक पॉट में 2-3 कटिंग्स लगाऊँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा पॉट्स भी नहीं है, इसलिए मैं बॉटल्स का इस्तेमाल करूँगी। ये बॉटल पे जो वाटर मिनरल वाटर होते हैं उसकी बॉटल्स है, तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। इसी में मैं कटिंग्स को, और स्पेशली जो मनी प्लांट है या कोलियस का प्लांट है, तो इसके प्लांट्स में इसी में ग्रो करती हूँ, अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। फिर अगर मुझे पॉली हाउस में भी रखना पड़े तो ये छोटी बॉटल्स होती है, आसानी से फिर उसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने मिट्टी को हटा देना है, इसके रूट्स को ख़राब नहीं आपने करना कि वो डैमेज ना हो ज़्यादा। अगर आपने रूट्स को ज़्यादा इसके ख़राब किए तो फिर इसकी कटिंग, इसके जो लीव्स है वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कटिंग को लगाएं तो इस तरह बहुत ज़्यादा आप ना इसको दबाएं, इस तरह करें और ऐसी मिट्टी इसके ऊपर पे डालें और कि इसके जो रूट्स है वो ख़राब ना हो, और इसको इस तरह प्रेस करें बस आराम आराम से, बस इस तरह आप छोड़ दें और इसके ऊपर फिर हम पानी डाल देंगे आराम से, और इसी जगह पे मैं रख दूँगी जहाँ पे ब्राइट लाइट आए। कोलियस का प्लांट आप हमेशा याद रखें कि ब्राइट लाइट में अच्छी तरह से ग्रो होता है। लो लाइट में इसके कलर भी डल हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं होंगे, लाइट होंगे, और ग्रोथ भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगी अगर ब्राइट लाइट नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा लो लाइट में आपने इस प्लांट को नहीं रखना और ना आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। बस ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लाइट हो लेकिन ग्रीन नेट के नीचे आए, तो इस तरीके से आपने रखना है। और जिस तरीके से मैंने अभी इसको शिफ्ट किया है इसी तरीके से आप पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये कटिंग चल जाएगी। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि ये परमानेंट प्लांट नहीं है। इसमें कुछ वैरायटी ऐसे है कि वो परमानेंट है, वो विंटर में भी सेव हो जाएंगे, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तकरीबन इसके जो मदर प्लांट होते हैं वो तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं विंटर में, और कुछ वैरायटी ऐसी है कि वो इसकी कटिंग भी सेव नहीं होती, कटिंग भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप कटिंग को सेव करें, लेकिन पॉली हाउस में। अगर पॉली हाउस में आपने नहीं रखा तो फिर तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। ये प्लांट हमेशा विंटर में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं हर साल ये प्लांट लाती हूँ, लेकिन इसके मदर प्लांट जो है वो नहीं बचते, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं पहले से बता दूँ, अगर आप पेशावर पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची इन जगहों से है तो फिर आपके प्लांट सर्दियों में नहीं बच पाएंगे, बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर आपने कोशिश की कि ग्रीन नेट के नीचे प्लास्टिक लगा ले या पॉली हाउस बना के उसमें इसकी कटिंग को सेव करें तो फिर आपके पास बच जाएंगे। फिर आप इसकी फिर 15 फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसको फिर आप पॉली हाउस से बाहर निकालें, जब वो प्लांट थोड़े से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए बस आप फिर दोबारा से कटिंग लगाना स्टार्ट कर दें, जैसे मैं करती हूँ। पूरे मार्च से अक्टूबर तक मैंने इसकी कटिंग लगाई है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मेरे पास प्लांट्स तैयार हो गए। तो यही तरीका है, यही केयर है। अगर कोलियस का प्लांट आपके पास है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उसकी केयर। इसके अलावा आपने किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी मैंने शो की हुई है, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 5 PM होम फेरी गार्डन चैनल पे मेरी वीडियो आती है, वहाँ पे मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करती हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड, और ओवरव्यू भी मैं वहाँ पे देती हूँ, तो वो भी आप देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें किसी और फर्टिलाइज़र का बताएं या कंपोस्ट का बताएं या किसी और चीज़ के बारे में, तो वो वीडियो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो होम फेरी गार्डन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 5 PM वहाँ पे मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें और कमेंट में ज़रूर आप पूछा करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो मैं वीडियो में आपको रिप्लाई दिया करूँगी। कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, इंस्टा पे भी मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फ़िक्र ना करें। अगर रिप्लाई लेट भी मिले तो आप टेंशन ना लिया करें।
अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको रख दिया और इसको बस अभी अच्छी तरह से एक दफ़ा मैं पानी दे दूँगी। पॉट में होल ज़रूरी है, होल आपने ज़रूर करने हैं वरना प्लांट ख़राब हो जाते हैं अगर इसमें ज़्यादा पानी रुक जाए तो। इसके अलावा आपने इसको बस अभी इसमें ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे शेड हो, बस इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से चलेगी दिसंबर तक। दिसंबर में तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।